नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदेसान्या ने क्या कहा उसकी फाइट अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो पहले भी मैंने ये चीज कवर की थी कि इजराइल अदेसान्या ने कहा कि यूएफसी नहीं चाहती थी कि शॉन स्ट्रिकलैंड टाइटल शॉट के लिए फाइट करे। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अपने रिसेंट इंटरव्यू में इजराइल अदेसान्या का ये कहना था कि उसने यूएफसी को बार बार बोला कि उसे ये फाइट चाहिए और एंड में यूएफसी मान गई। उसके वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट के बारे में काफी लोगों का ये कहना है कि उसके सामने शॉन स्ट्रिकलैंड का कोई चांस नहीं है और वो शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट करने वाला है। तो इसके बारे में इजराइल अदेसान्या का ये कहना था कि वो केयर नहीं करता कि लोगों का क्या मानना है इस फाइट के बारे में। वो जानता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को स्मोक करने वाला है और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि फाइट में वो वैसा ही करने वाला है। अदेसान्या ने कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक इजी फाइट नहीं है बट वो इस फाइट को इजी बना देगा। उसने अपने पास्ट में काफी हार्ड फाइटर्स को इजी वर्क बना दिया था और ये फाइट भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाली है। अदेसान्या ने ये चीज भी रिवील की कि जब शॉन स्ट्रिकलैंड उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैश टॉक कर रहा था तो बिहाइंड द सीन्स वो शॉन स्ट्रिकलैंड से मिला था। उसने शॉन स्ट्रिकलैंड के मेन पॉइंट पर स्मैक किया है। ये चीज काफी सच है कि अदेसान्या शॉन स्ट्रिकलैंड को मिलता है तो वो उसके मेन पॉइंट पर स्मैक करता है। अदेसान्या ने इसके बाद बेसिकली कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड जो बाहर से दिखता है एक्चुअली में शॉन स्ट्रिकलैंड वैसा नहीं है और बिहाइंड द सीन्स शॉन स्ट्रिकलैंड काफी सॉफ्ट है। शॉन स्ट्रिकलैंड एक इडियट की तरह है जो बार बार बोलते ही रहता है और कभी भी चुप नहीं होता। वो चाहता है कि वो पूरी पब्लिक के सामने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ वैसे ही करे और सबको शो कर दे कि शॉन स्ट्रिकलैंड उसकी बिच है। ऑल्सो इसी के साथ इजराइल अदेसान्या ने बैक स्टेज वाली वीडियो भी पोस्ट की जिधर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड के एस को स्मैक किया था और उसने ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी जब शॉन स्ट्रिकलैंड उसके साथ ट्रैश टॉक कर रहा था। Oh man, I made the champion mad with his fucking frosted tips and his gay little watch. Oh no! Wait, what happened before we walked on stage? Hey, I smacked you on the ass like my bitch. Bro, any Do day. something about Bro, it. I will walk outside with you right now. Right now, you want to get my number? Bro, I will You were walk. right there. I smacked you on your ass. The fuck you do? Listen, bro, you're gonna break a fucking nail. Calm down. I pray. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कोरियन ज़ॉम्बी के बारे में जिधर फाइनली कोरियन ज़ॉम्बी ने रिवील किया कि क्या मैक्स हॉलोवे की फाइट के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाला है। तो कोरियन ज़ॉम्बी ने कहा कि एक फाइटर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है इस चीज को एक्नॉलेज करना कि उसका करियर अब एंड हो चुका है। अपनी रिटायरमेंट को लेकर कोरियन ज़ॉम्बी ने कहा कि उसे ये चीज तभी पता चलेगी जब वो मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट फाइट करेगा। उसकी फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे जिस वे से जाएगी उसी के बाद वो डिसाइड कर सकता है कि क्या उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर उसे कंटिन्यू करना चाहिए फाइट करना। तो अगर यही बात है कि कोरियन ज़ॉम्बी वेट कर रहा है कि उसकी कैसी फाइट जाती है मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट, तो मेरी तरफ से एडवांस में कोरियन ज़ॉम्बी के लिए हैप्पी रिटायरमेंट। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिराब दलिशवली ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में क्या कहा अपनी इंजरी को लेकर शॉन ओमेली और एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में। मैक्सिमम चीजें जो मिराब दलिशवली ने इस इंटरव्यू में कही हैं वही चीजें उसने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कही थी जो मैं कवर कर चुका हूं। तो उसके अलावा अगर बात करें तो मिराब दलिशवली ने अपनी इंजरी का अपडेट देते हुए कहा कि उसकी इंजरी अब पूरी तरह से हील हो चुकी है और वो दिसंबर तक रेडी हो जाएगा शॉन ओमेली के साथ फाइट करने में। पर वो शॉन ओमेली से तभी फाइट करेगा अगर शॉन ओमेली एल्जमेन स्टर्लिंग के रीमैच को डक करता है या फिर यूएफसी एल्जमेन स्टर्लिंग को रीमैच नहीं देती है। इधर भी मिराब दलिशवली ने यही कहा कि वो रेडी है 1 साल तक का भी वेट करने के लिए क्योंकि वो चाहता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग को रीमैच फाइट जरूर से मिले। मिराब दलिशवली ने अपनी लास्ट फाइट पीटर यान के अगेंस्ट की थी जो हुई थी मार्च के मंथ में। तो टू बी ऑनेस्ट मिराब दलिशवली का 1 और साल तक का वेट करना मेरी ओपिनियन में जरा भी ठीक नहीं है और यूएफसी इस चीज से जरा भी खुश नहीं होने वाली। अगर मिराब दलिशवली ये सोच रहा है कि लियोन एडवर्ड्स की तरह वो 1 साल तक का गैप लेगा और फिर जब एल्जमेन स्टर्लिंग फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा तो वो वापस कमबैक आएगा और उसे एकदम से यूएफसी टाइटल शॉट दे देगी। तो अगर मिराब दलिशवली ये सोचता है तो ये मिराब दलिशवली बहुत गलत सोचता है। पीटर यान की फाइट के बाद ही मिराब दलिशवली की टॉक चल पड़ी थी उमर नुरमागोमेडोव के साथ फाइट करने की, जिसके बाद जब वो फाइट नहीं हो पाई तो टॉक चल रही थी उसके वर्सेस हेनरी सेहुडो की फाइट की और जो उस फाइट को जीतेगा उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। रिमेंबर करने वाली बात ये है कि ये सब हुआ पीटर यान की फाइट के बाद। तो आई डोंट नो मिराब दलिशवली कैसे सोच सकता है कि 1 साल की गैप के बाद उसे इमीडिएटली टाइटल शॉट मिल जाएगा। लियोन एडवर्ड्स एक काफी बड़ा स्टार है यूके ऑडियंस के लिए और अब तो कमारू उस्मान से 2 बार जीतने के बाद लियोन एडवर्ड्स एक ओवरऑल बिग स्टार बन गया है। पर यही सेम चीज मिराब दलिशवली के लिए नहीं बोल सकते। December, Sean O'Malley, you'd be ready to go. Yes, 1000%, man. 1000%. I'll be ready. If Aljo not coming back soon,
and they're not making rematch right now, and I'm the guy to fight Sean. इसके बाद एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में मिराब दलिशवली ने यह भी कहा कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली की 10 बार फाइट होती है तो 10 में से 10 बार एल्जमेन स्टर्लिंग ही उस फाइट को जीतने वाला है। और ये जो फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग नॉकआउट हुआ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई डोंट नो कि मिराब दलिशवली कितना मैथ्स पढ़ा है, बट मिराब की ये कैलकुलेशन मैचअप नहीं हो रही है। और इसी के बारे में शॉन ओमेली ने एक स्टोरी भी पोस्ट की जिधर शॉन ओमेली ने कहा कि मिराब काफी स्मार्ट है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैरेन टिल ने क्या बोला कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो डैरेन टिल को नहीं लगता कि कॉनर फिर से फाइट करने वाला है। डैरेन टिल ने कहा कि उसके ओपिनियन में कॉनर कभी भी वापस नहीं आने वाला। उसे लगता है कि कॉनर का टाइम अब आ चुका है और कॉनर को लेट गो कर देना चाहिए, यानी कि कॉनर को रिटायर हो जाना चाहिए। बट कॉनर इस चीज को जाने नहीं देना चाहता। कॉनर अब थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, जिधर कॉनर पहले जितना ट्रेन करता था उतना अब ट्रेन नहीं करता। कॉनर के लिए एक दिन आएगा जिधर कॉनर को रियलाइज होगा कि वो अपने आप से फाइट कर रहा है और उसे फाइटिंग को लेट गो करना होगा। डैरेन टिल ने कहा कि उसके आई से हंस हंस कर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब भी वो कॉनर को ट्विटर में देखता है तो हमेशा कॉनर ड्रंक होता है। उसके ओपिनियन में कॉनर ने जितना अचीव किया है उसके लिए उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अब कॉनर का टाइम आ चुका है रिटायरमेंट लेने का। बट इसी के बाद डैरेन टिल ने यह भी कहा कि मे बी कॉनर सच में वापस आना चाहता है और वो अपने इस कमबैक से सबको रॉन्ग प्रूव कर दे। कॉनर मैग्रेगर एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो कॉनर जो कर रहा है उस पर हमें ट्रस्ट करना होगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कॉनर का टाइम अब जा चुका है और उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या फिर स्टिल कॉनर कमबैक करके अपने डाउटर्स को रॉन्ग प्रूव कर सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मेरी ओपिनियन में अभी कॉनर को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। वो जस्ट अभी 35 का टर्न हुआ है। आई नो कि ये थोड़ा सा ओल्डर साइड है, बट स्टिल मेरी ओपिनियन में कॉनर के पास 2-3 साल बचे हैं, क्योंकि कॉनर ने अपने हेड पर ज्यादा डैमेज को नहीं लिया है। बट अगर कॉनर माइकल चैंडलर से बुरी तरह से हार जाता है, लाइक सपोज कि माइकल चैंडलर टोनी फर्गसन की तरह कॉनर मैग्रेगर को भी नॉकआउट कर देता है, तो मे बी तब कॉनर को रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर उसके बाद कॉनर को सिर्फ मनी फाइट्स करनी चाहिए, लाइक नेट डियाज के साथ ट्रिलॉजी फाइट, या फिर मे बी इवन हॉरे मास्विडाल के साथ एक सुपर फाइट। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एंथनी स्मिथ ने क्या कहा एलेक्स परेरा के बारे में। तो एंथनी स्मिथ ने कहा कि एलेक्स परेरा 205 लाइट हेवीवेट डिवीजन में काफी अच्छा दिखा, बट जैसे एलेक्स परेरा एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था मिडिल वेट डिवीजन में, वैसा अब एलेक्स परेरा नहीं दिखता। एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट डिवीजन में अब उतना लार्ज और स्केरी मॉन्स्टर नहीं रहा जितना वो मिडिल वेट डिवीजन में था। एंथनी स्मिथ के ओपिनियन में एलेक्स परेरा एक नॉर्मल डूड फाइटर है जो लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करता है। उसे इवन ये भी लगता है कि एलेक्स परेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर नहीं है, और फाइटर्स लाइक एलेक्जेंडर रैकिच और मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बट क्योंकि एलेक्स परेरा एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है, इसीलिए वो इस लाइट हेवीवेट डिवीजन में एक काफी स्पेशल फाइटर है। टू बी ऑनेस्ट, मे बी एलेक्जेंडर रैकिच एलेक्स परेरा से ज्यादा पावरफुल हो, बट देयर इज नो वे कि मैगोमेड अंकलाएव की स्ट्राइकिंग ज्यादा पावरफुल है एलेक्स परेरा से। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि जॉनी वॉकर की स्ट्राइकिंग में पावर बहुत ज्यादा है, बट एंड में बात आती है कि फाइटर इस पावर को कैसे यूटिलाइज करता है। अब मे बी एलेक्स परेरा के ओपोनेंट्स भी काफी बड़े हों, बट एलेक्स परेरा ने भी साइज गेन किया है, तो उसकी पावर भी इंक्रीज हुई होगी, जिसका मतलब ये है कि एलेक्स परेरा का वो स्टोन हैंड लेफ्ट हुक भी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मार्लिन चिटोवेरा ने क्या कहा शॉन ओमेली के बारे में। तो रिसेंटली अपने इंटरव्यू में मार्लिन चिटोवेरा का ये कहना था कि वो केयर नहीं करता कि शॉन ओमेली उसे टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी देगा या फिर नहीं। अगर शॉन ओमेली ने अपनी नेक्स्ट फाइट उसके साथ ना भी की तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली वो अपनी फाइट्स को जीतने वाला है और वो टाइटल शॉट के लिए फाइट करने वाला है। इसी के साथ मार्लिन चिटोवेरा ने यह भी कहा कि जब से शॉन ओमेली उसके अगेंस्ट हारा था तब से शॉन ओमेली उसे कॉल आउट कर रहा है रीमैच फाइट के लिए। मार्लिन चिटोवेरा ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि शॉन ओमेली को स्टिल बॉदर करता है कि वो चिटोवेरा से हार गया, इसीलिए शॉन ओमेली चाहता है कि वो उसके साथ रीमैच फाइट करे। पर्सनली उसने शॉन ओमेली के साथ फाइट करने के बाद कभी भी शॉन ओमेली का नाम नहीं लिया, बट अगर हम शॉन ओमेली को देखें तो वो अपनी हर एक इंटरव्यू में उसका नाम जरूर से लेता है। मार्लिन चिटोवेरा ने यह भी कहा कि शॉन ओमेली को उसकी जरूरत है, ना कि उसे शॉन ओमेली की जरूरत। अगर ये फाइट होती है तो वेल एंड गुड, और अगर ये फाइट नहीं होती है देन गो सक अ डिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।